हमारे जो संस्था के 12 कॉलेज चल रहे हैं और 12 कॉलेज चलाने का एक ही मकसद है कि कोई एक व्यक्ति उसे इतना मैनेज नहीं कर सकता है और इस मैनेज करने के लिए हम आप में से ही कोई ऐसा आइटम है जो उसको व्यवस्थित या मैनेज करेंगे। ग्रुप में भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से संस्थापक महोदय जी का सोचना है कि संस्थान में कुछ नया इनोवेशन लाया जाए। क्या इनोवेशन होना चाहिए, संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या कोई व्यक्ति अपने पद पर है तो पद पर रहते हुए वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा है, यकीन मानिए वो हो सकता है डिस्टर्ब कर रहा है, या और लोगों से कुछ नया इनोवेशन लाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था संस्थापक महोदय जी ने बनाई है जिसमें से हम आपके बीच से ही हम आप लोग को कुछ संबंधित पद या वायदा दिया गया है जो कि संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने निम्नलिखित है। तो आपके लिए जो हायरार्की मैं बता रहा हूँ, संस्थान की हायरार्की इस हिसाब से रहेगी। संस्थापक महोदय जी, फाउंडर सर एंड डायरेक्टर जनरल और उनसे संबंधित डायरेक्टर्स हैं जिनके मैं नाम बता दूं। पहले डायरेक्टर है डायरेक्टर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑपरेशन सिस्टम, क्योंकि इसमें नाम लिखे इनके अतिरिक्त भी पद हैं। तो ऐसे पद बनाए गए हैं कि जो सारी संस्थाओं को कोऑर्डिनेट कर सकें, उनका औचक निरीक्षण कर सकें, समय समय पर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाएं। आपका अगर वर्क बेस्ट है, आपका इंक्रीमेंट रिकमेंड किया जाएगा, आपका वर्क एनपीए है तो आपको जाहिर सी बात है आपकी सेवाएं भी ली जाएंगी, क्योंकि जब आप जितने टाइम के दौरान आपको रखा गया है कम से कम उतना ही काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी आपसे काम नहीं लेगा। इसी आधार पर ये डायरेक्टर्स के जो पद डिफाइन किए गए हैं, जिसमें डायरेक्टर परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑपरेशन सिस्टम, डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्टर ग्रेजुएट रिट्रेसल सिस्टम एंड अदर भी है, डायरेक्टर नॉन एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर, डायरेक्टर एडमिशन सेल, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक, डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डायरेक्टर आईसीटी डेवलपमेंट। ये सारे पद हैं जो कि इतने डायरेक्टर सभी संस्थाओं को चलाने में सक्षम हैं। यकीन मानिए कि यही लोग सारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण भी करेंगे, किसी भी समय करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएंगे और आप इन्हीं के माध्यम से पूरा कोऑर्डिनेशन देखेंगे। आपकी संबंधित शिकायत, समस्या, आवश्यकता, जरूरत, कमियां, सुझाव आप संबंधित अपने एचओडी को भेजिए। संबंधित एचओडी अगर उस पर एक्शन नहीं लेता है तो प्रिंसिपल सर को दीजिए। अगर प्रिंसिपल सर एक्शन नहीं लेते हैं तब जाके आप डायरेक्टर्स को दीजिए। अगर ये डायरेक्टर्स भी आपकी संबंधित शिकायत का समाधान नहीं करते हैं तो डायरेक्टर सर को दीजिए, और इनके बाद अगर ये भी नहीं करते हैं तो एक बार फाउंडर सर से भी बात कीजिए। यकीन मानिए ये हायरार्की आपको अगले ही स्टेप पे आपको जो आपकी आवश्यकता है, शिकायत समाधान है, उनका समाधान करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इन्हीं डायरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें दिखाया गया है कि समस्त प्राचार्य और प्रधानाचार्य। आप इसमें निराश होने की बात नहीं है कि डायरेक्टर्स के नीचे प्रधानाचार्य प्राचार्य को बना दिया गया है। ये कोई स्थायी व्यवस्था भी नहीं है। हो सकता है डायरेक्टर्स अपना काम ना कर पाए। आज प्रिंसिपल, प्राचार्य बिल्कुल टॉप पोजीशन पर हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, अगर अच्छा काम करेंगे तो ये बने रहेंगे, नहीं काम करेंगे तो ये भी टॉप पर चले जाएंगे। हो सकता है आपका भी डेडिकेशन, आपकी भी कार्य लगनशीलता संस्थान को लगती है कि हाँ आपको डेडिकेशन से कुछ समय में आप बढ़िया काम कर रहे हैं तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, ये डायनेमिक है। आवश्यकता पड़ने पर ये पद बदले ही जाएंगे। कोई इसको ये नहीं सोचे कि नहीं बन गया अब हमें मौका नहीं मिलेगा। आपके सामने मैं खुद अपना बता दूं, 26 अक्टूबर 2021 को मेरी ज्वाइनिंग थी। यहाँ ज्यादा आए हुए मुझे ज्यादा 2 साल भी नहीं हुए हैं। आए थे कंप्यूटर ऑपरेटर बन के काम किए, पहले दिन से किए, काम करते करते पढ़ाई भी की, पढ़ाया भी है, इवन डीएलएड में भी पढ़ाया, लॉ में भी पढ़ाया, जहां जरूरत होती थी मैं पढ़ाता था। और मैं अपना बता दूं, मैंने कॉमर्स से संबंधित कोई सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं है, पहले भी पढ़ाया था ना पढ़े हैं।
लेकिन हमें पता है कि हमें कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है मैं पहले पढ़ के आता था, किताब ले जाता था, पढ़ के आके पढ़ा देता था। ऐसा नहीं है, आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप इसके माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे काम करते करते धीरे धीरे फाउंडर सर ने कुछ भी जो चेक किया या देखा, तो एक दिन बुला के कहा कि आपका हम जो पद है वो बढ़ा देते हैं। तो हमने कहा क्या कर देंगे सर? बोले आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या टीचर से आईसीटी प्रभारी बना देते हैं। तो हमने कहा बना दीजिए, ऑरेली बोला, बस इसके बाद ना कोई लिखित आदेश लिया ना कुछ लिया। तो हम भी आप लोगों के जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है आप लोगों को हो सकता है 4 साल हो गए या 5 साल हो गए या नए हैं, तो आपको इसमें असमंजस से निराश होने की बात नहीं है कि आप हमारा एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, आपका एवोल्यूशन हो रहा है और एक छोटे से लेवल से आपका एवोल्यूशन हो रहा है। यकीन मानिए, आप फुल डेडिकेशन से काम कीजिए, निस्वार्थ, तो अपने स्वार्थ तो है ही है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, निर्विवादित रूप से काम किए, काम पर ध्यान दीजिए। बाकी के रूमर्स पे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूमर्स आपकी तरक्की का बाधक होते हैं। हमारे साथ भी होता है, पहले हम ध्यान नहीं देते, क्या है हमें पता है कि जब आगे लेवल बढ़ता है व्यक्ति तो जाहिर सी बात है कि कांटे आ ही जाते हैं। तो इसमें आपको घबराने बेचने की बात नहीं है। आपको जो हायरार्की बताने का तात्पर्य यही है कि आपको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको मिलेगी, बट आपका डेडिकेशन, आपका पैसिंग, आपका काम का परफॉर्मेंस ये देखा जाए तो आप भी इस पर आ सकते हैं, जिसके लिए आप हकदार भी हैं और दावेदार भी हैं। और अगर इनके अलावा भी आप अपने पद का भी निर्वहन आपने सही से नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं डायरेक्टर्स के पास आपकी नियुक्ति भी है और निष्कासन भी है। आपको जितना खुशी होने की बात है उतना दुखी होने की भी बात है, क्योंकि आपके लिए आजादी भी है तो आपके लिए सीमाएं भी हैं, लिमिटेड हैं कि आप ज्यादा भी नहीं कर सकते, कम भी नहीं कर सकते। यकीन मानिए कि आपके सारे राइट अधिकार सुरक्षित हैं। आपसे कोई बदलो मजदूरी वाला काम नहीं लिया जाएगा, आपको तय समय के अनुसार आपसे काम लिया जाएगा, आपकी गुणवत्ता के अनुसार आपसे काम लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तेल का तार रबड़ का पहाड़ बनवा दिया जाए, तो नहीं होगा। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, आपको उतने ही लेवल पे आपको काम लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका प्रमोशन भी किया जाएगा, इंक्रीमेंट भी किया जाएगा और हो सके तो इस डायरेक्टर का पद दिया जाएगा। आपको ये भी नहीं करना है कि पद मिलने आप के बाद भी अगर कोई ये वो मनमानी तो नहीं होगी, क्योंकि इसका एवोल्यूशन हमारे लेवल भी कोई ऊपर है और आपके लेवल भी कोई ऊपर है। सभी लोग हम आपका एवोल्यूशन कर रहे हैं, कोई मनमर्जी नहीं कर सकता है। बशर्ते संस्थान को बिल्कुल फुल डेडिकेशन से अपना जो साथ समय मिलता है वही काम करना है। मैं आता हूँ, अपना काम करता हूँ, चला जाता हूँ, इसके अलावा कोई समय नहीं करता हूँ। ये नहीं सोचता हूँ कि नहीं मैं बैठा हूँ, मैं ना बैठने आता हूँ, अपना काम किया चलते हैं, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। अब कुछ स्टाफ का भी एवोल्यूशन किया गया है, तो कोई स्टाफ आता है, कह देते हैं ये कॉलिंग पर बस 4 नंबर ले लिए और उसमें लगा के यस यस, इसके बाद बैठे हैं सारे दिन। तो आपका भी एवोल्यूशन किया जा रहा है, देखा जा रहा है, और आपकी ही कमियां, आपकी ही जो लापरवाही है उसका भी फाइल बन रही है, उसमें लगा दिया जाएगा और फिर आपसे कहा जाएगा, आप कहेंगे आई एम इंक्रीमेंट एलिजिबल, मैं वेतन वृद्धि का हकदार हूं, तो आपको दिखा दिया जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल ऑफ दिस इंक्रीमेंट। फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, तो कहते हैं तीसरी आंख तो वो यही है, चाहे सीसीटीवी मान लीजिए, चाहे डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग मान लीजिए, चाहे आपको कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आपके हितों को कभी भी दरकिनार नहीं किया जाएगा, अहित नहीं होगा, हित सारे सुरक्षित रखे जाएंगे, बशर्ते आपको डेडिकेशन से काम कीजिएगा। इवन काम करने के दौरान आपको कोई बाधा आती है, समस्या आती है, रिक्वायरमेंट आती है, आवश्यकता आती है, नीड्स होती हैं, आप बताइएगा, और वो भी 24 आवर के अंदर बताइएगा। कम से कम आपसे अगर वो काम नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री तो हो जाएंगे कि आपसे नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है, आप अपने सीनियर को बताइए, सीनियर और सीनियर को बताएगा। हो सकता है मैनेजमेंट की कमियां हो तो वो भी फुलफिल कर दी जाए। तो इस हिसाब से आपको जो पदों का हायरार्की है, इसमें अफसोस की कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कोई कराचारता ना कोई विवाद देता, आपके सामने से हूँ और सब लोग भी आपके सामने से ही हैं। विनोद यादव जी हैं, पहले शिक्षक थे, अब उनका और अहदा बढ़ गया है, तो ऐसे आप भी
अपेक्षा उम्मीद की जाती है कि आप डेडिकेशन से काम कीजिए। आपके लिए अब संस्थान के सारे द्वार खुले हैं और आपकी अगर काम फुल डेडिकेशन से करते हैं तो 1000 गलतियां होने के बावजूद भी आपकी माफ कर दी जाएंगी। और आप लापरवाही करेंगे तो एक ही गलती माफ नहीं की जाएगी। चाहे आप अपने घर में किसी को भी रख के देख लीजिए और चाहे संस्थान में रख के देख लीजिए, क्योंकि जब संस्थान देखे जाते हैं, संस्थान का जब हेल्थ चेक किया जाता है तो कई बार देखा जाता है पॉलीआईटीआई का हेल्थ ठीक नहीं है, पॉलिटेक्निक का हेल्थ ठीक नहीं है, प्रशिक्षण का तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम भी बेस्ट हो गया है, हिंदी मीडियम भी रूटीन में आ गया है, अपना महिला कॉलेज भी आ गया है, यानी यहाँ पे सारे संस्थान का हेल्थ ठीक होने लगा है। तो कहने का तात्पर्य जब संस्थान का हेल्थ ठीक होगा तो आपका होगा, और जब आपका होगा तो हम सबका होगा और संस्थान प्रोग्रेसिव होगा और हम लोग अपनी डिमांड रख सकते हैं, आवश्यकता नए इनोवेशन ला सकते हैं। अब आगे की प्लान है, देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना सब कुछ हो गया, अब जरूरत होती है कि हमारा स्टाफ बाहर से आता है, उनका रेजिडेंस की बात आती है तो हॉस्टल के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट भी रहेंगे, स्टूडेंट में फीमेल का रहेगा और स्टाफ का भी रहेगा। तो इस हिसाब से ये सब आपकी ही मेहनत का एक रिस्पॉन्स है कि जो आपके सामने ये सब कुछ है और आपके सामने सब कुछ हो रहा है, और इसी मेहनत इसी रिस्पॉन्स पर आप सोचते हैं कि हम कुछ नहीं है, आप अपना एवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं आप में कुछ गलती है जब आप अपना एवोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। अरे कम से कम दुनिया कोई आपको समझे या न समझे, आप तो अपने आप को ये समझ सकते हैं, आप अपने आप का एवोल्यूशन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं तो मैंने काम किया है। अब कोई कह रहा है आपने काम नहीं किया तो चेक करा दीजिए, बता दीजिए कि मैंने क्या काम नहीं किया है। आप किसी की तारीफ परफॉर्मेंस के मोहताज नहीं हैं, आप शिक्षक हैं और आप शिक्षक होने के साथ साथ हजारों बच्चों को आगे बढ़ा दिया है, तो क्या आप नहीं बढ़ सकते आगे? कई लोग कहते हैं शिक्षा की सड़क एक समान होती है, जो वहीं रहते हैं सारा सब कुछ चला जाता है, लेकिन आप भी शिक्षक हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए आपको एक सोच एक मंजिल बनानी होगी। तो संस्थान तो है ही, साथ साथ पर्सनल भी हो, संस्थान के लिए भी हो और अपने लिए भी हो। ऐसा ना हो कि पता चले कि संस्थान में काम करते करते फुल डेडिकेशन से संस्थान में भी काम नहीं किया और अपने लिए भी नहीं किया, तो आप तो दोनों तरफ से गए। कम से कम अच्छा करते तो संस्थान भी आपके लिए रख लेता, और आपने अपने लिए भी अच्छा नहीं किया, ना संस्थान के लिए किया। तो आपसे यही उम्मीद की जाती है, आप हमसे पद में बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, वैसे भी बड़े हैं, शिक्षक हैं, सम्मानीय हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हायरार्की के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, और अगर कोई आवश्यकता जरूरत होती है, शिकायत होती है तो संबंधित को सूचित कीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि नहीं अब आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कर्मियों को काटते जाएंगे और आपको भी कोई काट देगा, क्योंकि गड्ढा भरने से ही वो भरा जाएगा और गड्ढा खाली छोड़ने से आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन मानिए आज नहीं तो कल गिर जाएंगे, नहीं तो आने वाले समय में गिर जाएंगे। हो सकता है छोटा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया हो तो सॉरी।